स्टैंडिंग थ्रो क्या है कि आपके पास ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहता है और प्रैक्टिस नहीं होने के कारण आप रनिंग में फेंकते हो, स्टांस लेके करते हो, तो ये गलत है क्योंकि आपके पास इतना मसल में पावर नहीं है कि आप बॉडी बैलेंस कर सको। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करता हूँ स्टैंडिंग थ्रो। आइए आपको तरीका बताता हूँ। चाहे वो बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टैंडिंग थ्रो से आप कोशिश करें। स्टैंडिंग थ्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आइए स्टैंडिंग थ्रो के बारे में कुछ बताता हूँ। आइए, पहली बात कि आप जब भी थ्रो के लिए जा रहे हैं तो आप देखोगे ये हाफ लाइन होता है। आपको कभी भी अंदर घुसना है तो आपको इस साइड से घुसना है। ठीक है, आइए, थोड़ा साइड हो जाना, बस बस बस। स्टैंडिंग थ्रो से आपका बेनिफिट क्या है? जब आप रनिंग हालत में फेंकते हो, जो स्टांस लेके फेंकते हो, बहुत कोई क्या करते हैं, ये लेकर के ऐसे करके ऐसे रनिंग करते हैं, ये रनिंग हालत में स्टांस लेते हैं। उससे क्या है, कई बंदे तो पूरा स्टांस ले पाते हैं यहाँ तक, कई क्या करते हैं यहीं से थ्रो कर देते हैं। अगर आप यहाँ से थ्रो कर रहे हो, कम से कम 1 फीट तो आप यहीं पर अपना कम कर चुके हो। कम से कम आप स्टैंडिंग थ्रो करोगे तो आप पैर यहाँ लगा करके प्रॉपर फेंक सकते हो। अब प्रॉपर फेंकने से क्या है, आपका डिस्टेंस यहाँ आपका बच गया। आप जितना फेंकोगे वो आपका यूटिलाइज होगा। पहला चीज, शॉर्टपुट को आप जब भी यूज करें, जब भी आप फेंकने जा रहे हैं तो शॉर्टपुट को अपने हाथों में इस तरह रखें जैसे आप एकदम फैमिलियर टाइप का हो। आपको दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप शॉर्टपुट उठाएं तो आपका दिमाग में ये लग रहा हो कि भारी है। अगर जिस समय दिमाग में क्लिक कर गया कि यार शॉर्टपुट भारी लग रहा है, उस समय आप दिमाग से ही हार जाओगे। और शॉर्टपुट तो डिस्टेंस तो जाना अलग बात है, उसी समय हार जाओगे। तो इसलिए आप जिस भी इवेंट्स को रिलेट कर रहे हो, आपको उसको फैमिलियर होना ही पड़ेगा। तो शॉर्टपुट लें इस तरह वार्म अप के समय। लेकिन जब आप फेंकने आए हैं शॉर्टपुट को, जब आप यहाँ पे फेंकने आए हैं, जब आप अंदर घुस चुके हैं, उस समय शॉर्टपुट को ज्यादा देर तक अपने हाथों में नहीं रखें, खास करके रिलीज हाथ में, क्योंकि हाथ थक जाता है। तो ज्यादा देर हाथ में ना रखें और फेंकना है ऐसे। ये पूरा डिस्टेंस कवर किए, शॉर्टपुट लिए, यहां गर्दन में रखे, ये शॉर्टपुट लेके आना। शॉर्टपुट को कभी भी रखना है तो आपका यहां पे नहीं रहेगा, ये पाम जो है पाम में नहीं रहेगा, ये आपका इस बॉल पे रहेगा। ये जो उंगलियों का बॉल है, ये फिंगर का बॉल इस पे रहेगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं ये। और कभी भी ये उंगली ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं। आप जब भी इसको रिलीज करोगे, जब आप यहाँ रखे हुए हो, और दूसरा चीज कि इसको इतना ग्रिप बना लो ताकि ऐसे झुकोगे भी ना तो ये गिरना नहीं चाहिए। शॉर्टपुट इतना जोर से पकड़ना है। ये लोहा है, लोहा, लोहे को फेंकने के लिए लोहा बनना पड़ेगा, दिमाग से मजबूत रहना होगा। और जब तक फेंकते समय आपका आवाज ना निकले, अंदर से आवाज निकलना चाहिए जोश के साथ। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, आराम से शॉर्टपुट निकलेगा। तो आपका ग्रिप ये रहा, आपका बॉल ये रहा। जब रिलीज करोगे, जब शॉर्टपुट को रिलीज करते हैं तो ऐसे निकलता है, लास्ट में उंगलियों का प्रेशर पड़ेगा। अगर आप यहां रख के फेंकते हो तो उंगलियों का प्रेशर नहीं पड़ेगा, ऐसे जाएगा। इस तरह कभी शॉर्टपुट नहीं फेंका जाता है, आपको उंगलियों को भी यूटिलाइज करना है। और शॉर्टपुट एक ऐसा चीज है, आपका काफ से लेकर के आर्म स्विंग, क्वाड्रिसेप, कोर, शोल्डर, सब चीज यूटिलाइज होता है। जब आप रिलीज कर रहे हो, काइनेटिकली आपका पूरा बॉडी मसल यूटिलाइज होता है, तब जाके एक्सप्लोसिव करके आप उसको डिस्टेंस कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाथ में जाने तो कोई फेंक देगा, आपको पैरों का भी उतना ही एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोर का भी चाहिए, हाथों का भी चाहिए। ठीक है, एक बार और फेंक के दिखाता हूं। पहला, इसको लिए, ग्रिप बनाए, यहां रखे। यहां रखने से आपका फायदा यह है कि आपका हाथ नहीं थक रहा है। अगर यहां रखे रहेंगे हाथ थकेगा और यहां से शॉर्टपुट रिलीज नहीं हो पाएगा। ये रखे, ग्रिप बनाए, अगर मैं झुक भी रहा हूं तो ये शॉर्टपुट छूट नहीं रहा है, इतना ग्रिप होना चाहिए। ये लिए, और ये जब भी रिलीज होगा, दोस्तों शॉर्टपुट कभी भी जो दूसरा हाथ है इससे फेंका जाता है, आप फोर्स इससे जनरेट कर रहे हो। ठीक है, जब आप इसको मार रहे हो 45 डिग्री में, एंगल जो ये मूव हो रहा है, अगर इसका एंगल 45 में नहीं हुआ तो आपका शॉर्टपुट भी 45 डिग्री में नहीं रिलीज हो सकता है। अगर इसका एंगल नीचे रहा तो शॉर्टपुट भी नीचे जाएगा, ज्यादा ऊपर कर दिए ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो
तो आपको ये सब चीज प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, क्या गुरुत्वाकर्षण है क्या नहीं है। ठीक है, 45 डिग्री में जो भी चीज रिलीज होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा, चाहे शॉर्टपुट हो, जेवलिन हो, या फिर आपका हैमर हो, कुछ भी। ठीक है, आइए फिर से दिखाते हैं। ये वो कितना है वो आगे वाला? 25। ये वाला 16, 17, 18, 19, 20, और वो आगे वाला 25। 20 में एक्सीलेंट है ना, फुल मार्क्स। चलो ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, थ्रो तो उतना अच्छा नहीं निकला, लेकिन फिर भी 25 आराम से पार हो रहा है, 26-27 के आसपास में जा रहा है। और इनको दिखाते हैं, इनसे भी एक ट्रायल करवाते हैं, बताते हैं क्या गलतियां होती है। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कितना दिन बचा है? 6 दिन। चलिए रिलीज करिए एक थ्रो, स्टैंडिंग थ्रो। स्टैंडिंग करिए, जिस तरफ फेंकते हैं फेंकिए आप। देखिए गलती क्या है इनका, ये टेक्निक है कि ये रनिंग हालत में फेंक रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं स्टैंडिंग प्रीफर करता हूं। यहाँ इनसे गलती क्या हुआ है, जब ये यहां से स्टांस लिया ऐसे करके, ऐसे करने का, तभी इसका शॉर्टपुट यहां से हटके ऐसे आ गया। यहां से जब रिलीज होगा तो प्रॉपर यहां का झटका लगेगा एल्बो का। ठीक है, आप प्रॉपर आप पावर नहीं दे सकते हो। लेकिन आप जब स्टैंडिंग कर रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा बॉडी बैलेंस और पावर की जरूरत नहीं है, सिंपल टेक्निक, और बॉडी का यूटिलाइज करना है, फुल बॉडी का, आपका जाएगा थ्रो। ठीक है, तो ये गलतियां होती है, इसी चीज के बारे में मैं बता रहा था कि रनिंग नहीं, मैं प्रीफर करता हूँ स्टैंडिंग। बाकी वो चीज का अलग टेक्निक है, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज चाहिए वो भी बताऊंगा। एक स्टैंडिंग थ्रो करना, आपके पास इतना पावर है कि आप फेंक सकते हो, 20 फीट आराम से क्रॉस करोगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल यहां रखो। ठीक है, गुड। ठीक है, एंगल बनाना है, इस हाथ को रिलीज करना है। ठीक है, एकदम 45 डिग्री में जाएगा, आराम से जाएगा, 20 पार जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कभी भी थ्रो के बाद इधर से नहीं निकलना है, ये फॉल है। जब भी थ्रो हो गया एक बार, तो हमेशा आपको इस लाइन के इधर से ही निकलना है, पीछे से, नहीं तो वहां फॉल करार दे दिया जाएगा, वो मान्य नहीं है वो थ्रो। ठीक है, चलिए एक थ्रो और करिए, और थोड़ा जोश से, अंदर से आवाज निकलना चाहिए। ठीक है, चलो सभी जोश दिलाना, चलो। और शाबाश, ये होता है। देखो अंदर से आवाज निकला ना, तो ये लोहा है, लोहा को, लोहा से खेलोगे ना तो लोहा बनना पड़ेगा। यही टेक्निक नहीं आज समझ में आ रहा था, आज देखे है भाई, बढ़िया चला गया है। कोई नहीं, वही सीखने वाली चीज है, लेकिन अच्छा फेंका, कम से कम 22 तो आराम से गया। 22 में फुल मार्क्स है। अरे चल बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं समझाना चाह रहा था, स्टैंडिंग थ्रो से क्या फायदा है, रनिंग से क्या फायदा है, और इनको इंप्रूव करने के लिए और क्या क्या एक्सरसाइज चाहिए होता है वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।